इकोनॉमिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे चूज कर रही है, ठीक है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानी एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास 11th। एंड आज की वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, विच इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसमें ये बताया हुआ है कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स क्या है। सी इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल, बिजनेसमैन, ठीक है, सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रही है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, राइट। इसमें हमने कंप्लीटली ये पढ़ना है। तो हम इस चैप्टर के नोट्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, आंसर फॉर्मेशन के लिए एंड इससे रिलेटेड टेस्ट के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का पार्ट है, यू ऑल नो दैट। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ठीक है, जो पढ़ रहा है विद स्टडीज की सोसाइटी कैसे चूज कर रही है लिमिटेड रिसोर्सेज को, ठीक है, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। सो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे चूज कर रही है, ठीक है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस हैं और उसमें से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग पीपल, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो रिच और पुअर में डिवाइडेड है। करेक्ट, ठीक है, समझ आया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स इतना, मैक्रो मीन्स इतना। तो माइक्रो में हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक एजेंट्स लाइक कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फर्म्स। और मैक्रो में हम बात करते हैं पूरे नेशन की एज अ होल, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल्स का, कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का, फर्म का, मार्केट का, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, इसमें हम एग्जामिन कर रहे हैं अगेन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, सारे एजेंट्स का, सारे इकोनॉमिक्स एजेंट का एक साथ। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एग्रीगेट डिमांड, इसका हो सकता है इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, समझ गए। इसमें होल नेशन के बारे में पढ़ना है, इसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करूँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद रियलिटी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो उस चीज़ से डील करता है जो चीज़ें हम करना चाहते हैं बट हो नहीं रही है। इट इज़ नॉट रियलिटी, इट इज़ आवर सजेशन कि कैसे होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इट टेल्स कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, रियलिटी क्या प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यही हम नॉर्मेटिव में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या होनी चाहिए और उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे डील करना चाहिए। रियलिटी नहीं है, हम सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है, समझ आया। अब बात करूँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी, तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, कैन बी वेरीफाइड। बट वहीं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी का सजेशन है, किसी की जजमेंट है, ठीक है, समझ आया। अब हम यही बात कर रहे हैं पर्पस की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या है कि भाई रियल डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, रियलिटी दिखा रहा है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की क्या है, आइडियल्स की, व्हाट वी वांटेड इट टू बी लाइक, कि हम कैसा चाहते हैं उसको, राइट। अब मैं बात करूँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, सजेशन बेस्ड नहीं है, इट इज़ नॉट सजेशन बेस्ड, ये प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर रहा है। यही मैं नॉर्मेटिव की बात करूँ कि उसका नेचर ही पूरा सजेस्टिव है, ठीक है, इसमें ओपिनियन दे रहा है इंडिविजुअल अपना कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जजमेंट की। इट डज़ नॉट गिव एनी वैल्यूएबल जजमेंट, कोई वैल्यूएबल जजमेंट नहीं दे रहा क्योंकि ये रियलिटी है। यही नॉर्मेटिव की बात करें, इट गिव वैल्यूएबल जजमेंट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट्स आ रही है, अगेन ओपिनियन है, सजेशन है, जजमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल की, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, दिस इज अ रियलिटी। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी, अगेन अ रियलिटी, क्लियर। नॉर्मेटिव की बात करूँ कि इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, क्या लेने चाहिए, नॉट द रियलिटी, ऐसा नहीं हो रहा। एंड इनकम इनक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना चाहिए, अगेन रियलिटी, क्लियर। आया यहाँ पे समझ? आई होप देयर इज नो डाउट। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। इफ़ यू नीड्स नोट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, टेस्ट एंड ऑब्वियसली important questions and answer writing information, do visit our website or download our app. The link is in the description box. So bye bye everyone.